नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बाबा वीर बुलाकी की एक साधना बताऊंगा। ये छोटी सी साधना, कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है। तो मैं ये साधना आपको बताऊंगा। आप इस साधना को करके बाबा को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है। और ये मंत्र साधना, आपको एक मंत्र भी बताऊंगा। कोई मंत्र भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आप बाबा को प्रसन्न कर सकते हो। अगर बाबा आपसे रुष्ट हो गए हैं, वो भी आपसे प्रसन्न होंगे। अगर आपके घर में बाबा की कृपा चाहिए आपको, तब भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई आपके घर में बार बार तंत्र क्रिया कर रहा है, कोई आपको बहुत समय से, मतलब कि आपके घर में बहुत समय से किसी व्यक्ति को बीमारी है, या फिर आपके घर में किसी व्यक्ति पे या फिर आपके ऊपर कोई सवारी आती है, उसका पता नहीं चल पा रहा कि ये क्या चीज़ है, और फिर आप बाबा को पूछते हैं, फिर भी आपका कोई रास्ता नहीं निकल रहा, तो आप इस मंत्र का जाप करके उन सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको पैसे के रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है, मतलब कि बरकत बंद जाएगी, आपके काम धंधे बंद जाएंगे, काम नहीं चलेंगे, आपकी नौकरी चाकरी नहीं लगेगी। तो इस तरीके की समस्या भी बहुत आती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि भगत के बोलने पर आप बाबा वीर बुलाकी को अपने घर में पूज लेते हो, फिर भी घर में परेशानी चलती रहती है। ठीक है। फिर बहुत से भगत कहते हैं इन्हें छोड़ दो या इन्हें हटा दो। देखो, अगर आपने पूज लिए तो उनको रखो। ठीक। तो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, ये मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र के जाप से आप बाबा को प्रसन्न कर सकते हो, और आपके घर की जितनी भी बुरी शक्तियाँ होंगी, नेगेटिव एनर्जी होंगी, जो जो आपके घर पे तंत्र क्रिया द्वारा चीज़ें भेजी गई होंगी, इस मंत्र से आप उन चीज़ों को अपने घर से बाहर भगा सकते हैं और बाबा की कृपा भी पा सकते हैं। और आपके घर में एक सुरक्षा घेरा बन जाएगा। बाबा एक प्रोटेक्शन बना देंगे, बाबा खुद आपकी रक्षा करेंगे। आप बाबा वीर बुलाकी की शक्ति के बारे में तो सारे ही लोग जानते हैं। एक मतलब कि बहुत कम लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, बाकी तो सारे ही जानते हैं। ठीक है। तो आप बाबा की सेवा करके, ये साधना करके, कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, बहुत ही छोटा सा विधि विधान है। आप इस साधना को करके आप बाबा को प्रसन्न कर सकते हो और अपने ऊपर बाबा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी, चाहे आप इस साधना को एक बार करके जरूर देखिएगा। ठीक। और आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ये इतना चमत्कारी मंत्र है। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इसका विधि विधान आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपके घर के आसपास में या थोड़ा दूर भी कहीं भी अगर आपके आसपास में जमुना जी है, तो आपको रोज जमुना जी जाना है। वहाँ पे नहा सकते हो तो नहाइए, या फिर मुंह हाथ धो के आ जाइए। ठीक है। अगर मुंह हाथ धो के आप वहीं पे मंत्र जाप करोगे तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप घर पे आके भी मंत्र जाप अगर कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे जमुना जी दूर है, तो आपको एक बार जमुना जी जाना पड़ेगा। ठीक है। मतलब कि आप एक बार शनिवार को जमुना जी जाइए, वहाँ पे नहाइए, बाबा के नाम की जमुना जी नहाइए, उनको भोग प्रसाद चढ़ाइए, वहीं पे एक माला मंत्र जाप करके आइए। मंत्र जाप करने के बाद आपको क्या करना है, मंत्र जाप करने के बाद आपको एक माला जाप वहीं पकड़ ली, फिर सीधे घर आ जाइए कि बाबा जी मैं आपके यहाँ पे हर हफ्ते आऊँगा, यानी शनिवार शनिवार आऊँगा। ये आपको टाइम बोलना वहाँ पे बाबा जी से कि मैं शनिवार शनिवार आपके पास आऊँगा, यहाँ पे इस मंत्र का जाप करना, और बाकी समय पे मैं अपने घर पे मंत्र जाप करूँगा। और वहाँ पे हो सके तो एक मंत्र जाप करते वक्त एक सिगरेट या फिर दिया, या दोनों चीज़ आप वहाँ पे ज़रूर लगा लीजिएगा, जमुना जी के किनारे जहाँ पे आप मंत्र जाप करोगे जमुना जी पे। और फिर आप घर पे आने की विधि अलग है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। या तो आप बाबा का हुक्का लगा सकते हो, अगर हुक्का नहीं है तो आपको क्या करना है, एक कवंडर की सिगरेट लेनी है। ठीक। अगर 2 लड्डू आप रोज ले सकते हो, 2 लड्डू आप रोज ले सकते हो, अगर आपका सामर्थ्य है 2 लड्डू रोज लेने का, तो 2 लड्डू का भी रखना है आपको। आपको सरसों के तेल का बाबा के नाम से चिराग जलाना है, कवंडर की सिगरेट जलानी है। ठीक है। और 2 लड्डू वहीं सामने भोग के रूप में रखना है। किसी जमीन पे मत रखिएगा, कोई टाइल या मार्बल का टुकड़ा ले लीजिएगा। अगर जमीन पे रख रहे हो तो उसको साफ कर दीजिएगा अच्छी तरीके से, पोछा लगा के। और जिस कमरे में, जिस स्थान पर आप सेवा कर रहे हो, पूरे में पोछा आपको ही लगाना है, साफ सफाई आपको करनी है, कोई भी और व्यक्ति नहीं कर सकता। मतलब कि आपको ही करनी है। ठीक है। सेवा के समय पे तो आपको उस समय पे ये दो, मतलब कि आपने दिया जला दिया, लड्डू रख दिए, सिगरेट लगा दी, ये रखने के बाद में आपको मंत्र जाप करना है। रुद्राक्ष की माला पे आप मंत्र जाप कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। रुद्राक्ष की माला आपके पास नहीं है तो आप कहीं से भी ले सकते हो, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा रुद्राक्ष की माला के लिए, आप वहां से भी मंगा सकते हो। ठीक है। अब मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी देख के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये
साधना 41 दिन की होगी, ठीक है? 41 दिन की साधना होगी। 41 दिन बाद आपको क्या करना है? देखो, मैं आपको मीठा भोग ही बता रहा हूँ। जिस दिन आप बाबा की ये मंत्र जाप करना शुरू करोगे ना, उस दिन जमुना जी पे पौवा चढ़ा देना और अपने घर पे चढ़ा देना, ठीक है? या दोनों में से एक जगह चढ़ा देना। तब 40 दिन पूरे हो जाएँ तो बाबा की एक कढ़ाई बोतल कर देना। आपके घर की जितनी भी परेशानी होंगी ना, ये चुटकियों में ठीक कर देंगे बाबा, ठीक है? अब मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, मंत्र बहुत ही चमत्कारी है। वीर बुलाकी का जहाँ में डंका बाजे, मैं मानूं कि डंका बाजे, जब मेरा काज साजे कि बुलाकी का डंका बाजे, मेरा काज ना साजे तो काहे का डंका बाजे, दुहाई कमाल का सैयद माता काली की, शब्द साचा पिंड काचा, पूरा मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र मैं आपको आराम आराम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए, और मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र मैं आपको एक बार फिर से बोल के बताता हूँ। वीर बुलाकी का जहां में डंका बाजे, मैं मानूं कि डंका बाजे, जब मेरा काज साजे कि बुलाकी का डंका बाजे, मेरा काज ना साजे तो काहे का डंका बाजे, दुहाई कमाल का सैयद माता काली की, शब्द साचा पिंड काचा, पूरे मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र का आपको डेली नित्य एक माला जाप करना। अगर आप ज्यादा से ज्यादा माला कर सकते हो तो एक माला, 3 माला, 5 माला, ठीक है, 7 माला, 9 माला, 11 माला। 11 माला अगर आप कर लेते हो एक दिन में तो बाबा जी आपको साक्षात दर्शन देंगे, स्वप्न के माध्यम से नहीं, बिल्कुल सैंध रूप में दर्शन देंगे। अगर आपको सैंध रूप दर्शन चाहिए तो आपकी ये साधना 41 दिन से भी ऊपर की हो सकती है, और आपको रोज ही भोग प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ, 11 दिन की सेवा मतलब कि 11 माला अगर आप मंत्र जाप करते हो तो आपको बाबा के स्वप्न में भी दर्शन हो सकते हैं, और आँख खुली आंखों से भी दर्शन हो सकते हैं। तो ये चीजें आपके ऊपर है, कितना आप मन लगाते हो सेवा साधना में, इस मंत्र जाप में कितना आप मन लगाते हो। जितना ज्यादा आप मन लगाओगे, जितना ज्यादा आपका ध्यान बाबा के ऊपर रहेगा, उतनी जल्दी आपको दर्शन होंगे, और उसी चमत्कार से दर्शन होंगे। स्वप्न में भी होंगे, हो सकते हैं, या फिर खुली आंखों से दर्शन हो सकते हैं। और अगर बाबा को कुछ खाना पीना होगा तो वो भी बाबा आपको सपन में दिखाएंगे, या फिर बताएंगे कि मुझे ये चीज़ खानी है, आप ये चीज़ लेके आओ, इस चीज़ का इंतजाम करो। तो आपको बाबा के लिए वो चीज़ें लानी पड़ेगी और बाबा को वो चीज़ें अर्पित करनी पड़ेगी। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। और अगर आप और भी चीज़ें जानना चाहते हो बाबा के बारे में कि बाबा को इस मंत्र से और क्या क्या, ये जो मंत्र मैंने आपको बताया है, ठीक है, इस मंत्र से और क्या क्या कार्य कर सकते हो आप, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बाबा को किस तरीके से चलाएं। अगर आपने बाबा को पूज लिया है, ठीक है, आपके घर में बाबा पूजते हैं और आपके शीश पे खेलने या शीश पे नहीं खेलने, अगर आप बाबा को शीश पे खिलवाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। या फिर आप बाबा को चाहते हो कि भाई बाबा से मैं किसी व्यक्ति का भला करना चाहता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको जानना है तो पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से बाबा को चलाया जाता है, किस तरीके से बाबा से रोग हटाए जाते हैं, और रोग हटाने के बाद क्या क्या भोग प्रसाद लगता है, क्या क्या नहीं लगता, और किस किस रोग को हटा सकते हैं और किस किस रोगों को नहीं हटा सकते। क्या अगर कहीं पे बाबा वीरबला की रोग में है, ठीक है, बुरे पे हैं, तो आप वहाँ पे बाबा वीर बुलाकी से बाबा वीर बुलाकी को हटा सकते हो, मना परचा सकते हो। तो ये सब चीज़ें भी अगर आपको जाननी हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको एक पूरी डिटेल में वीडियो बना के दूंगा। या अगर आप हमारे द्वारा कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हो, हमसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर हमें फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी हमारी गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।